सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic synonyms in this worksheet. अरे आपको याद है ना, थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी वर्कशीट्स में सिनोनिम्स के बारे में बताया हुआ है। थोड़ा सा याद कीजिए। सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग वर्ड्स। कुछ याद आया कि यानी वो वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग होता है, यानी उसी मीनिंग के लिए जब हम डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो वो सिनोनिम्स होते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम यही समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ए, look at the following pictures carefully and read out the words given against them. आपको नीचे दी गई पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना है और जो उनके साथ में वर्ड्स लिखे हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। हैप्पी मीन्स खुश होना, ग्लैड मतलब खुश होना, दोनों का मीनिंग सेम है ना। हैप्पी का मतलब भी खुश होना, ग्लैड का मतलब भी खुश होना। और ये बच्चे देखिए खुश भी हो रहे हैं। दूसरी पिक्चर में क्या हो रहा है? ओहो, ये बच्ची तो डर रही है, दैट इज फियर। फियर का मतलब डरना और स्कैर का मतलब भी डरना। तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ? सेम हुआ ना। दैट मीन्स दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के ही जैसे सेम मीनिंग वाले हैं। फिर थर्ड पिक्चर में देखिए, ये क्या है? ओहो, ये तो मोटा है, इसको हम फैट भी कहते हैं। फैट का मतलब मोटा होता है ना। और ओबीज भी कहते हैं, ओबीज। तो दोनों का मतलब सेम है, मोटा, ओबीज या फिर फैट। और लास्ट पिक्चर में ओहो, ये बच्चा तो सैड है, दुखी है। सैड मीन्स दुखी एंड ग्लूमी मीन्स ऑल्सो दुखी। मतलब दोनों का मतलब दुखी होता है, निराश होता है कि वो दुखी होकर बैठा हुआ है। तो अब आपने देखा कि यहाँ जो हमने सेट ऑफ वर्ड्स लिए हैं वो दोनों का मतलब सेम मीनिंग है, और इन सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को हम कहते हैं सिनोनिम्स। ये क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। सो बी पार्ट इज, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स पिक आउट द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। तो देखिए नीचे जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं इनमें से आपको कोई दो वर्ड्स चूज करने जिनका सेम या लगभग सेम मीनिंग हो। जैसे एंग्री मतलब गुस्सा होना, डिलाइट, डिलाइट का मतलब जैसे बहुत खुश होते हैं ना, बहुत अंदर से खुशी। स्मूथ का मतलब आप जानते हैं जैसे कोमल या बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस। और जॉय का मतलब भी खुश। तो दो वर्ड्स कौन से हुए? डिलाइट एंड जॉय। सेकंड इज ब्रेव मतलब बहादुर, है ना। और क्लेवर मतलब चालाक। बोल्ड, बोल्ड का मतलब भी सब कुछ करने वाला, बोल्ड होना, जैसे किसी भी काम को कर देना और एकदम ब्लंटली कर देना। और डल का मतलब बुझा हुआ सा। तो दो वर्ड्स कौन से हुए? ब्रेव एंड बोल्ड आर सेम मीनिंग। फिर सी पार्ट इज, इसको क्रॉस कर दीजिए। रिफ्यूज मतलब मना करना। एक्सेप्ट मतलब हाँ करना। डील का मतलब क्या होता है? समझौता। और डिनाई का मतलब भी मना करना होता है। तो दो वर्ड्स कौन से हुए? रिफ्यूज एंड डिनाई। नाउ द लास्ट सेट ऑफ वर्ड्स, हॉप। हॉप का मतलब होता है कूदना। टग का मतलब खींचना। टग ऑफ वॉर का मतलब आपने सुना है ना, टग ऑफ वॉर का नाम सुना है, गेम का नाम। उसमें रस्से को दो पकड़, दोनों तरफ से ग्रुप होते हैं, उसको अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। पुल का मतलब भी खींचना। ठीक है, तो अब दोनों वर्ड्स तो हमारे आ ही गए, टग एंड पुल। तो इसका आंसर होगा ये। तो अब आपको समझ में है सिनोनिम किसे कहते हैं? अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड सिनोनिम। यानी कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा शब्द या फिर कुछ वाक्य, कुछ शब्दों का सेट जिसका मतलब लगभग एक जैसा हो, या लगभग एक जैसा हो मतलब या फिर एक जैसा ही हो,
उसके नियरली भी हो सकता है और बिल्कुल वैसा भी हो सकता है, तो उसको हम सिनोनिम कहते हैं, सिनोनिम। अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम, तो एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम हो सकते हैं। जैसे हिंदी में हम पर्यायवाची नहीं पढ़ते, पर्यायवाची का मतलब भी तो यही होता है, समानार्थक शब्द, तो ऐसे ही इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिनोनिम वर्ड्स। जैसे हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम मोर सिनोनिम्स, कुछ लिस्ट है उनको हम देख लेते हैं। जैसे गुड एंड वेल, दोनों का मतलब एक ही होता है, अच्छा। गुड का मतलब भी, वेल का मतलब भी। फिर है कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना। फास्ट का मतलब जल्दी जल्दी, क्विक का मतलब भी जल्दी। एन्जॉयमेंट मतलब खुश होना, मनोरंजन होना, किसी एन्जॉयमेंट मनोरंजन करना। और फन का मतलब भी मनोरंजन करना होता है। एंगर का मतलब गुस्सा, एंड रैथ मीन्स ऑल्सो क्रोध यानी गुस्सा। क्लोज बंद, और शट का मतलब भी बंद। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम वर्ड। नाउ द पार्ट सी, चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको इस एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें एक अंडरलाइन वर्ड है, उसका सिनोनिम आपको नीचे जो ऑप्शंस दे रखी हैं उसी के नीचे उसमें से चूज करना है। जैसे फर्स्ट इज अलका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अलका एक बहुत ही इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का मतलब तो समझते हैं ना, कि बिल्कुल पढ़ने लिखने वाली, बहुत ही पढ़ाकू और समझदार। तो फिर इसमें से कौन सा वर्ड होगा? ब्रिलियंट, ब्रेव, रिच या फेमस? ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट मीन्स ब्रिलियंट, तो ये दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है। सेकेंड इज माई मदर गेव मी अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस दी। तो इसका सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला अगली मतलब बुरे दिखने वाली, बुरा। फिर ब्राइट मतलब चमकदार, डल का मतलब बुझा हुआ सा, और प्रेटी, प्रेटी का मतलब भी सुंदर होता है। तो इसका मतलब डी इज योर आंसर। देन हेमा's पेरेंट्स आर रिच। हेमा के पेरेंट रिच हैं, तो इसका क्या होगा? पॉपुलर मतलब फेमस, वेल्दी मतलब धनी, नाइस का मतलब अच्छे, और पुअर का मतलब गरीब। तो कौन सा होगा? बी, वेल्दी। वेल्दी का मतलब भी धनी और रिच का मतलब भी अमीर या धनी, वही बात है। नाउ द फोर्थ, आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो। मैं अपना जो काम है, असाइनमेंट है, वो कल खत्म करूंगा। तो फिनिश, इसका सिनोनिम क्या होगा? कंप्लीट, स्टॉप, फॉलो, परफॉर्म। स्टॉप होगा, मैं अपना काम कल बंद करूंगा, नो, कंप्लीट। कंप्लीट और फिनिश दोनों का सेम ही मतलब है। नाउ पार्ट डी इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें कुछ लेटर्स छोड़ रखे हैं, आपको उसको भरना है और ये बताना है कि उसका सिनोनिम बनाना है। जैसे साथ में जो वर्ड दे रखा है उसी का सिनोनिम बनेगा उसके साथ वाला वर्ड। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा है बिग, तो बिग का मतलब बड़ा, और यहाँ पर अगर हम इसमें यू लगा दें तो ये बन जाएगा ह्यूज। ह्यूज का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, बिग का मतलब भी विशाल, ह्यूज का मतलब भी विशाल। फिर इसके बाद है क्विक, क्विक का मतलब जल्दी, और यहाँ पे क्या बनेगा? RAPID, रैपिड, रैपिड का मतलब भी जल्दी जल्दी। वैकेंट, वैकेंट का मतलब खाली, और ये क्या बनेगा? EMPTY, एम्प्टी का मतलब भी खाली। फूल मतलब बेवकूफ, और I-IOT, डी और लगा दो, इडियट बन जाएगा। इडियट तो समझते हैं ना, इडियट का मतलब भी फूल होता है यानी बेवकूफ होता है। इल मतलब बीमार, और इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर एस लगा दूंगा तो हो जाएगा सिक। सिक का मतलब भी बीमार होता है, जैसे हम सिक लीव लिखते हैं। क्लीन का मतलब साफ, और TIDY, टाइडी, टाइडी का मतलब भी साफ होता है। अब आपको समझ में आया कि सिनोनिम क्या होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस और अच्छे से कीजिए, और अपनी बुक में से जब भी आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सिनोनिम ढूंढने की कोशिश किया कीजिए, ये आपकी वोकैब और ज़्यादा बढ़ाएगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस, then keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, and please keep wearing a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।